तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थो टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का एक विशेष जो टाइप है टिग वेल्डिंग या GTAW जो वेल्डिंग होता है उसका बारे में विस्तार में जानेंगे। तो GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसका एक नाम है टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे टिग वेल्डिंग में क्या क्या इक्विपमेंट का ज़रूरी होता है। तो देखिए, पहला तो हमारा जो वेल्डिंग टॉर्च एक तो चाहिए। ठीक है, एक तो वेल्डिंग टॉर्च चाहिए, ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च। और वेल्डिंग टॉर्च का अंदर हमारा इलेक्ट्रोड रहता है जो कि टंगस्टन मेटल का बनी होती है। ठीक है, ये ब्लैक जो कलर का है ये हमारा इलेक्ट्रोड है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। और ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो नॉन कंज्यूमेबल और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का अंदर डिफरेंस क्या है? जो हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वो क्या करता है, हम लोग वेल्डिंग का टाइम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। जो हमारा जो वेल्डिंग का टाइम जो हमारा मेटल का ज़रूरत होता है, एक्स्ट्रा मेटल का ज़रूरत होता है, तो हम लोग कभी कभी जो हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। लेकिन ये जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है ये होता है हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो ये सिर्फ हमारा जो आर्क जनरेट करने के लिए काम में आता है, कंज्यूम नहीं होता है। इसके लिए हम लोग अलग से एक तो फिलर मेटल यूज करते हैं। ठीक है, फिलर मेटल हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग के टाइम। तो कौन सा टाइम हमारा फिलर मेटल का ज़रूरत है, कौन सा टाइम नहीं है? तो देखिए, हमारा इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होगा तो वो तो यूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग कंज्यूम कर नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ स्पार्क जनरेट करेगा। तो उसी टाइम हमारा जो वर्कपीस है इसका हमारा विथ, इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमारा 5 mm से कम रहेगा तो हमारा फिलर मेटल का जरूरी नहीं होता है। लेकिन 5 mm से ज़्यादा रहेगा तो उसी टाइम हम लोग को फिलर मेटल का जरूरी होता है। वो हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रोड को कंज्यूम कर लेते हैं और कभी कभी जो हमारा इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है उसके लिए हम लोग उसी टाइम फिलर मेटल अलग से यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है, ये वेल्डिंग टॉर्च हमारा एक तो गैस सिलेंडर से कनेक्ट है जो कि हमारा इनर्ट गैस का है, जैसा कि हीलियम, आर्गन एट्सेट्रा। तो इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट गैस जिसको नोबल गैस कहते हैं, तो ये गैस हमारा इतना इजीली जो केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ये गैस यूज करते हैं। क्यों ये प्रॉपर्टी काम में आता है बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये एक तो पावर सप्लाई से कनेक्ट रहता है और नीचे हमारा जो वर्कपीस है ये भी पावर सप्लाई से कनेक्ट रहता है। ये हमारा इक्विपमेंट है। अभी कैसे काम करता है वो समझिए। जैसा कि आर्क वेल्डिंग का जो पहले का वीडियो था उसमें मैं बताया था कैसे आर्क जनरेट किया जाता है। तो आप वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। इसमें भी मैं बता रहा हूँ जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को पहले वर्कपीस के साथ टच कराते हैं। ठीक है, तो टच कराते हैं, उसके बाद स्पार्क जनरेट होगा। स्पार्क जनरेट होने के बाद एक तो गैप मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा आर्क लेंथ कहते हैं वो गैप को, जो हमारा वर्कपीस है और हमारा इलेक्ट्रोड है उसका अंदर जो गैप रहता है उसको आर्क लेंथ कहता है। वो हम लोग गैप को, जो गैप रहता है उसको मेंटेन रखते हैं वेल्डिंग का टाइम। ठीक है, तो ऐसे आर्क हमारा जनरेट हो गया। उसके बाद ये बोला वो हमारा इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का काम क्या है? ये जो इनर्ट गैस है ये हमारा एक तो यहाँ से आया, हमारा इनर्ट गैस हमारा वेल्डिंग टॉर्च से घुस के अंदर से हमारा एक तो यहाँ पे सील्ड जैसे प्रोवाइड कर देता है, एक तो कवरिंग कर देता है इसको, जो आर्क जनरेट हो रहा है इसको कवर कर देता है। तो क्या होता है, हमारा जो बाहर एटमॉस्फेरिक जो एयर है, ठीक है, कॉन्टामिनेशन एयर है, तो वो अंदर नहीं जा पा रहा है। तो इसके लिए वो जो एयर का जो एटमॉस्फेरिक एयर के लिए जो डिफेक्ट आता है तो वो नहीं होता है, वेल्डिंग प्रॉपरली वेल्डिंग होता है। तो हमारा जो वेल्डिंग डिफेक्ट होता है हमारा जो बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर से, वो मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा। उसमें जो वेल्डिंग का क्या क्या डिफेक्ट आता है उसका रेमेडी क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ लिया। उसके बाद अभी देखिए हमारा जो पावर सप्लाई कैसे काम करता है। तो इसमें ये टिग वेल्डिंग में आप डीसी भी यूज कर सकते हैं, एसी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डीसी में क्या होता है? डीसी में होता है हमारा पोलैरिटी हम खुद सिलेक्ट करते हैं, जो उसको स्टेट पोलैरिटी रखेंगे कि रिवर्स पोलैरिटी रखेंगे। ठीक है, स्टेट पोलैरिटी क्या है और रिवर्स पोलैरिटी क्या है वो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसी में क्या होता है? एसी यानी कि ऑल्टरनेट करंट, यानी कि उसका जो पोलैरिटी वो ऑल्टरनेट होते रहता है। कभी स्टेट पोलैरिटी तो उसके बाद रिवर्स में चला जाता है, उसके बाद स्टेट में आता है, फिर रिवर्स में जाता है, ऐसा होता है। तो इसमें हमारा एसी सप्लाई हम लोग टिग वेल्डिंग में यूज करेंगे तो क्या फ़ायदा है? देखिए,
जो स्ट्रेट पोलैरिटी का टाइम हमारा जो यहाँ पे आर्क वेल्डिंग हो रहा है, तो आर्क का जाएगा में हमारा क्या होता है, एक तो ऑक्साइड लेयर हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेट पोलैरिटी का टाइम है, ठीक है। उसके बाद हमारा अल्टरनेट करंट एसी में, उसके बाद रिवर्स आ जाता है, तो रिवर्स में वो ऑक्साइड हमारा गायब हो जाता है, यानी कि जो ऑक्साइड हमारा लेयर हुआ था वो निकल जाता है। तो क्या होता है, एक बार जनरेट होगा और एक बार निकल जाएगा, तो हमारा वो मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए जैसा कि एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब मेटल में हम लोग टिग वेल्डिंग करते हैं, तो ऑक्साइड टिग वेल्डिंग करता है और उसी टाइम हम लोग एसी सप्लाई यूज करते हैं, तो वो जो ऑक्साइड लेयर होता है वो फिर स्ट्रेट पोलैरिटी में होगा, फिर रिवर्स में वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो टिग वेल्डिंग। अभी टिग वेल्डिंग कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, अभी तो बोला जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब मेटल का जब वेल्डिंग करेंगे तो हम लोग टिग वेल्डिंग यूज करेंगे। उसके बाद जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम लोग टिग वेल्डिंग यूज करते हैं, और भी बहुत सारा है सेक्टर जहाँ पे हमारा टिग वेल्डिंग यूज होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह इंडस्ट्रियल टॉपिक के बारे में जानकारी लेकर आता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।